हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ छोटे मोटे डेरिवेशंस और करते हैं, ठीक है, या कुछ छोटे मोटे एक्सप्रेशंस बना लेते हैं जो आगे चलकर हमारे काम आने वाला है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसका नाम एक्स रखा था और ये वर्टिकल डायरेक्शन जिसका नाम वाई रखा था। ये था हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से किसी पार्टिकल को u इनिशियल वेलोसिटी से ग्राउंड के साथ ये एंगल थीटा बनाकर थ्रो किया था। ये थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहलाता है। थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी के हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट्स रिजॉल्व करे थे। इस इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग आया था, वो था u cos थीटा, और इस इनिशियल वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में था जिसकी वैल्यू है u sin थीटा। ये u cos थीटा को मैंने u x से डिनोट करा था और u sin थीटा को u y से, और इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी सी दिखाई थी। ठीक है, ऐसी। तो ये जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में कहीं एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना हुआ, यानी एंगल बिटवीन जी वेक्टर एंड यू वेक्टर। तो इसका जवाब होगा 90 प्लस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, थीटा ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर इनिशियल वेलोसिटी u है, तो दोनों के बीच का एंगल ये रहा 90 प्लस थीटा। खैर, जिस इंस्टेंट पर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है उस इंस्टेंट को t इक्वल्स टू 0 नाम दे दिया है। ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इस चीज का नाम हम लोगों ने रखा था h max, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये दोबारा से कभी ना कभी आकर ग्राउंड को हिट कर रहा था किसी टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T पर। तो इसी कैपिटल T का नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से मेरा मतलब है वो टाइम इंटरवल जितनी देर के लिए ये पार्टिकल 2D प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कहलाता है हमारा रेंज। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ठीक है, चलिए। तो जिस समय ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने का समय ये आधा समय होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो इस आधे समय को हम लोग टाइम ऑफ एसेंट करके डिनोट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और फिर ये दोबारा से इस मैक्सिमम हाइट से जो ग्राउंड पर पहुंचा है, तो ये वापस नीचे आने का जो समय है इसे टाइम ऑफ डिसेंट कह रहे हैं। तो यदि आपने काइनामेटिक्स का लेक्चर सीरीज देखा है जिसमें हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात किया है, तो उसमें ये वाली चीज हम लोगों ने क्लियरली डिराइव कर रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जो समय वो नीचे से ऊपर जाने में लेता है उतना ही समय वो ऊपर से नीचे आने में लेता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, यदि हम लोग ये टाइम ऑफ एसेंट निकाल लें तो टाइम ऑफ डिसेंट भी उसी के बराबर होगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी नीचे से ऊपर जाने का समय प्लस ऊपर से नीचे आने का समय ही हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो तो किया था u sin थीटा से, ये u sin थीटा घटा है, घटते घटते ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पोजीशन है इस समय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू है 0। यदि ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पोजीशन पर 0 नहीं हुआ होता तो इसका मतलब है पार्टिकल अभी और ऊपर जाता, लेकिन चूंकि इसी का नाम हम लोगों ने h max रख रखा है, यानी कि इस इंस्टेंट पर जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो ग्रेविटी की वजह से या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से घटकर 0 हो गई है। ठीक, तो मैं बस आधे रास्ते, यानी ये बस यहां से ये यहां तक के लिए, सिर्फ आधे रास्ते के लिए मैं लिखने जा रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो y के अलोंग है
वो हमारे पास u sin थीटा है, और आधे रास्ते ट्रैवल करने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू घटकर 0 हो गई है। और एक्सेलरेशन y में कितना है, तो y में एक्सेलरेशन माइनस जी लिख दूंगा, क्योंकि मैं ऊपर वाली साइड्स को पॉजिटिव और नीचे वाली साइड को नेगेटिव लेने वाला हूं। चलिए, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू टाइम t। ठीक, तो ये देखिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग y आधे रास्ते ट्रैवल करने के बाद 0, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, एक्सेलरेशन है माइनस जी, और टाइम है टी ए यानी टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट का जवाब आ रहा है u sin थीटा बाय जी, यानी ये वो टाइम है जितनी देर के बाद इस पार्टिकल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटकर 0 हो गई है, या ये वो समय है जितनी देर के बाद पार्टिकल एच मैक्स वाली पोजीशन पर पहुंच गया है। तो जैसा जस्ट अभी अभी डिस्कस किया कि जितना समय नीचे से ऊपर जाने में उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने का समय भी u sin थीटा बाय जी ही होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि 2u sin थीटा बाय जी हो गया। ये लीजिए भाई, यही हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो ये आपको याद रख लेना है, ये एक्सप्रेशन तो आपको याद रख लेना है। इसी को हम लोग दूसरे स्टाइल से ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। ठीक है, चलिए, आई होप ये वाली बात ठीक होगी, समझ में आ गई होगी। यानी तो आप एक काम और कर सकते थे, इसके लिए दोबारा से हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं। देखिए, आपने u sin थीटा से थ्रो किया है, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घट रही है। यहां पर u sin थीटा थोड़ा घटा है, घटते घटते h max वाली पोजीशन पर 0 हो गया है। अब h max के बाद जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते ये जब दोबारा से ग्राउंड को हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, जवाब है u sin थीटा से। यदि ये वाली बात नहीं समझ आ रही है तो एक बार आप काइनेमेटिक सीरीज का मोशन अंडर ग्रेविटी जाकर देख लीजिए, वहां पर हम लोगों ने वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, और वहां पे ये वाली बात डिराइव भी करी है कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि आपने जो भी u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है वो सेम वेलोसिटी से दोबारा से ग्राउंड को हिट करता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से बॉल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है u sin थीटा से, तो ये दोबारा आकर ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, जवाब है u sin थीटा से। बस जाते समय ये u sin थीटा ऊपर है, तो वापस जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो u sin थीटा नीचे होगा। तो आप पूरी जर्नी के लिए एक ही बार में फाइनल वेलोसिटी अलोंग y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू टाइम t लगा सकते हैं। बस जो फाइनल वेलोसिटी है वो नीचे है, पूरी जर्नी ट्रैवल करने के बाद नीचे है, तो मैंने लगा दिया है माइनस टाइम्स ऑफ u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो मैं लिख रहा हूं प्लस u sin थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो माइनस जी इंटू यही टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये देखिए यहां से दोबारा से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ रही है, जवाब है 2u sin थीटा बाय जी। ये लीजिए, तो या तो आप जर्नी को ब्रेक करें कि पहले टाइम ऑफ एसेंट फिर उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को जोड़ दें, या नहीं तो पूरे रास्ते एक ही बार में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। यदि ये वाली बात भी नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर से देखिए, ये आपने किसी u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करा था किसी एंगल थीटा पर, ये ऑब्जेक्ट ऐसे आकर के दोबारा से ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट y के अलोंग पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से हम लोगों ने बॉल को थ्रो किया है ये दोबारा से उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर पहुंच गया है, तो y एक्सिस के अलोंग क्या पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट है, जवाब है नहीं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना है, 0। पूरी जर्नी ट्रैवल करने के बाद y एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ पहुंचा है जहां से आपने थ्रो किया था। पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव उतना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट है 0।
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना है? तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y है u sin थीटा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y है u sin थीटा। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है -g y में। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम ढूंढना है। तो बेस्ट सुटेड इक्वेशन इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू टाइम t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू t का स्क्वायर। ये ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y हम लोगों ने लिख लिया 0, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा इनटू टाइम t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ -g इनटू t का स्क्वायर। तो ये लीजिए बेटा, ये आ गया u sin थीटा इनटू टाइम t इज -g/2 इनटू t स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, एक t से एक t भी गया। तो दोबारा से टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ रहा है 2u sin थीटा बाई g, जिसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y बाई g। तो कैसे भी कीजिए, एक्सप्रेशन तो सेम आने वाला है। ठीक है।